तो आज हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये हमारी फोर्थ टाइप चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम हमेशा हर मेथड सॉल्व किए हमने y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी करके। और इस मेथड में हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है, वाई सी फाइंड आउट करना रहता है और वाई पी फाइंड आउट करना रहता है। अब वाई सी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने बहुत सारे मेथड्स में देख लिया है, लेकिन इस मेथड में जो चेंज है वो है सिर्फ वाई पी का। तो हम देखेंगे वाई पी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसमें। वाई वन यू प्लस वाई टू वी, ये होगा हमारा वाई पी का इक्वेशन जो कि हमें मेथड ऑफ वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर में फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे हम u कैसे लेंगे, अब u की वैल्यू क्या आएगी देखिए, इंटीग्रेशन में वाई टू एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू डी ऑफ एक्स, और v क्या लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन एफ ऑफ एक्स अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। और w क्या आएगा हमारा, w हम कैसे निकालेंगे, w हम निकालेंगे हमारा वाई वन वाई टू वाई वन डैश और वाई टू डैश यानी डेरिवेटिव्स। ये कैसे फाइंड आउट होता है हमारा, वाई वन वाई टू डैश माइनस वाई टू टू वाई वन डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम इस सब को ना हम एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देखते हैं, तो क्या है हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, डी स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू सेक टू एक्स। एग्जाम्पल को भी हम तीन स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। हमारे स्टेप वन क्या होती है, हमेशा वाई सी फाइंड आउट करना। सबसे पहले हम वाई सी फाइंड आउट करेंगे। अब हम वाई सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी डी की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, हम ले लेते हैं कैल्सी में हम क्या करेंगे, मोड दबाएंगे 3 बार इक्वेशन, फिर डिग्री क्या है हमारी इक्वेशन की 2, ए की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, बी की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, और सी की वैल्यू हमारी 4 है। तो हमारे इक्वेशंस क्या है, हमारे रूट्स आए 2i और -2i, ठीक है। तो हमारी डी की वैल्यू ने हमारे रूट्स क्या आ गए, प्लस माइनस 2i आ गए हमारे रूट्स। अब ये रूट्स किस इक्वेशन में है देखिए, हमने पहले जो मेरे वीडियोस हैं उसमें सब दिया है। तो उसमें कैसे दिया है, हम इसको किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हमारे अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 0, बीटा की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो हमें वाई सी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, C1 अल्फ़ा कॉस बीटा एक्स प्लस C2 अल्फ़ा साइन 2x साइन बीटा एक्स आई मीन। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू तो 0 है, तो हम 0 कैंसिल ही कर देंगे, और बीटा की वैल्यू हम डालेंगे जो आ जाएगा cos 2x प्लस C2 साइन 2x। ये आ गई हमारी वाई सी की वैल्यू। अब हम स्टेप 2 फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वाई पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब वाई पी हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मेथड से फाइंड आउट करना है तो ही वाई पी में चेंज आता है। तो वाई पी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस मेथड से। अब हमने देखा था यहाँ वाई वन क्या आया है, ये वाला देख लीजिए, ये इक्वेशन है। यहाँ ये C1 cos 2x और C2 sin 2x, तो हमने y1 क्या लिया, cos 2x लिया यहाँ से, और y2 क्या है यहाँ sin 2x है, ठीक है। अभी हमें y1 और y2 की वैल्यू तो मिल गई है, अब हम w निकालेंगे। w की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y1 y2 y1 डैश और y2 डैश, है ना। तो y1 क्या है हमारा, यहाँ हम लिख लेते हैं cos 2x, y2 है हमारा sin 2x। अब cos 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -2 sin 2x,
और साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 cos 2x। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे w की वैल्यू 2, ये cos 2x cos स्क्वायर 2x माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर 2x। तो अब हम कॉमन निकालेंगे 2 को, फिर क्या आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। ये आ गई हमारी वैल्यू, यहाँ मैंने ब्रैकेट में लेना छोड़ दिया था। तो आ गई हमारी इक्वेशन। तो अभी हमें पता है कि ये जनरल फॉर्मूला है cos स्क्वायर x या प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी w की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है u फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन में हमने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें w की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम फाइंड आउट करेंगे u। तो u फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ y2 f ऑफ x w dx। तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y2 की वैल्यू क्या है हमारी साइन 2x है इंटू सेक 2x अपॉन w की वैल्यू हम डालेंगे 2 dx। अब ये हम क्या करेंगे, ये 2 जो है हम इसको बाहर ही निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के। हम साइन 2x वैसे ही लिखेंगे, हमें जो ये सेक 2x को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 1 अपॉन कॉस 2x में, तो हमें इजीली सॉल्व करके मिल जाएगा। अब हमें पता है, तो अब हम -1/2 लिख लेंगे। साइन 2x अपॉन कॉस 2x यानी tan 2x होता है, तो हम इंटीग्रेशन में tan 2x dx लिख लेंगे, तो आ जाएगा हमारा 1/2। और इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x क्या होता है, log ऑफ sec 2x अपॉन 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस log ऑफ sec 2x अपॉन 4। ठीक है, तो अब हमें u की वैल्यू मिल गई। अब हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब v का फॉर्मूला क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 f ऑफ x अपॉन w dx। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा cos 2x इंटू sec 2x अपॉन 2 dx। अब हम इस 1/2 को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ हमेशा ना इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेना, तो उससे आसानी पड़ती है। अब हम इस यहाँ पे भी sec 2x को 1/cos 2x लिखेंगे dx। अब ये cos 2x तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/2 इंटू dx। अभी dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। हमारे वैल्यू हमें v की मिल गई x/2। अब हम क्या करेंगे, yp निकालेंगे। yp कैसे निकाला था हमने, y1u प्लस y2v। अब u और v की वैल्यूज हमें मिल गई है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। y1 क्या था हमारा cos 2x जो हमें मिला था, उसके बाद हम u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे log ऑफ sec 2x अपॉन 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या थी हमारी साइन 2x इंटू v की वैल्यू क्या मिली हमें x/2। ये मिल गया हमें हमारा yp। अब लास्ट स्टेप हमारी जो कि है स्टेप 3। अब हम क्या करेंगे, हमारा जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे जो कि है इक्वल्स टू yc प्लस yp। yp की वैल्यू हमें मिल गई है, yc की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। yc की वैल्यू क्या आई थी हमारी c1 इंटू cos 2x प्लस c2 साइन 2x माइनस की वैल्यू क्यों लेंगे हम, देखिए cos ऑफ 2x इंटू log ऑफ sec 2x अपॉन 2। यहाँ जो माइनस की वैल्यू थी, ये वाली माइनस की वैल्यू वो हमने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दी, इसलिए यहाँ से वैल्यू चली गई।
इसके आगे हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, प्लस साइन 2x इंटू x/2। ये आ गई हमारी y की इक्वेशन। ये बहुत बड़ी इक्वेशन आती हैं, इसलिए ध्यान से सॉल्व कीजिए।